नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नामकुम के हहाप में खतरनाक पैरा बम मिला है। इस बम से कई जगह पे नुकसान हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था। जमीन के नीचे दबा हुआ मिला विस्फोटक। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। नामकुम थाना क्षेत्र के हहाप में यह पैरा बम छिपा कर रखा गया था। यह माना जा रहा है कि पीएलएफआई का यह बम हो सकता है, क्योंकि नामकुम क्षेत्र में काफी हद तक पीएलएफआई के उग्रवादी सक्रिय हैं। अभी हमारे स्क्रीन पर आपने जो तस्वीर देखी, ऐसा महसूस हो रहा है कि पैरा बम को डिस्पोज भी वहीं पर किया गया है। हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त मौके पर मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, धमाके की खबर आई है, क्या पैरा बम को डिस्पोज कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, झारखंड जगुआर की बम स्क्वाड की टीम जो है उसने बड़ी अपने कुशलता से सुरक्षित जगहों पर बम को पहले ले जाया गया और उसे फिर अपने कार्यशैली को अपनाते हुए, टेक्निक को अपनाते हुए बम को डिफ्यूज किया गया। यह बम जो है 81 मोटर्स के नाम से जाना जाता है, जिनका इस्तेमाल सेना और मिलिट्री फोर्सेज इस्तेमाल करती है। ये बम जो है हहाप में एक घर निर्माण के दौरान जो है मिट्टी में दबा हुआ था। बताया जाता कि मिट्टी जब घर पे बनाया जा रहा था उस दौरान ये बम जो है मिला, जिसके बाद सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस के देने के बाद इस बम को डिफ्यूज किया गया। जो टीम आज यहाँ पे पहुंची थी, झारखंड जगुआर की यह टीम है जो कि बम डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पहुंची थी। इसने किस टेक्निक से बम को डिफ्यूज किया, यह बम किस तरह से है, तमाम सवालात का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बम डिफ्यूज करते हैं, काफी बम आपने देखा भी होगा, डिफ्यूज भी किया होगा। सर, ये किस तरह का ये बम है और इसका इस्तेमाल कौन से लोग करते हैं? क्या नक्सल भी इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह के बमों को? नहीं, इसका इस्तेमाल नक्सल नहीं करते हैं, हम मिलिट्री फोर्सेस करते हैं। यह ऑर्डिनेंस में बना हुआ या 81 मोटर सेल है, जो पहले कभी उपयोग हुआ था, फिर नहीं फटने की वजह से छूट गया था। उसी को मिट्टी से यहाँ लाया गया, हमें पाया गया, तो हम इसको सेफली चार्ज लगाकर इसको हम डिफ्यूज कर दिए। अभी सेफ है। ये सर, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को कि किस तरह का बम मिला है, क्या मिला है, फिर कितने देर में पहुंचे? हमें वरीय पदाधिकारी द्वारा सूचना मिला जो कि वहाँ मिट्टी पे पाया गया है, थाना प्रभारी द्वारा बताया गया। हम उन्हीं के सूचना पर आए, अपना रेकी किए, देखे और हमको डिस्पोज कर। इमरान, ये बड़ा सवाल आ गया। इमरान, आपकी टीम में कौन? इमरान, बड़ा सवाल आ गया, अगर डिफेंस का बम है तो फिर मिट्टी के नीचे दबा हुआ कैसे मिला है? क्या डिफेंस वालों ने दबाकर छोड़ दिया था? बम कैसे आया वहां पे? फिर क्या पहले वहां प्रैक्टिस होती थी? देखिए, कई बार ट्रेनिंग सेंटर के देखिए अभिषेक, मिट्टी कहाँ से आई है उसकी जांच नामकुम थाने की पुलिस करेगी और नामकुम थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच आगे करेगी कि आखिर ये जो मिट्टी में दबा हुआ बम था वो आया कहाँ से है। लेकिन जो टीम यहाँ पे पहुंची थी, हम उनसे एक बार समझ लेते। सर, किस जो सूचना आप लोगों को मिली कि मिट्टी में दबा हुआ बम था, टीम आपके कौन कौन से, किस तरह की टीम थी और जिनकी किस टेक्निक से आप लोगों ने इसे डिफ्यूज किया? क्योंकि ये सेना का इस्तेमाल में या फिर मिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करते, जे इसका इस्तेमाल करता है। हाँ, इसको हम लोग अपना जो सेफ्टी प्रोसेस है, रैंडम सर्च प्रोसीजर के तहत हम लोग इसको अपना चार्ज लगा के सेफली हम लोग इसको डिफ्यूज कर दिए है। हमारा टीम में ये 4 नंबर टीम है। हमारा झारखंड के कई टीम है, इसमें 4 नंबर टीम इसमें काम किया है। देखिए, ये पूरी टीम थी जो बम को डिफ्यूज किया गया। अभिषेक, अब उस जगह की तस्वीर हम दिखाते हैं जिस जगह पर बम को डिफ्यूज किया गया है। यह वह गड्ढा है जहां पर बम को पहले यहां पर लाया गया। उसके बाद यहाँ पर जो मेथड का इस्तेमाल करके, जो कि झारखंड जगुआर के जवान को ये मालूम था कि जिस तरह के ये बम है 81 मोटर्स का ये जो बम है, इसकी जो क्षमता क्षेत्र है वो कितनी है, इसलिए एक गड्ढे का इस्तेमाल किया गया, उसे सुरक्षित जगहों पर रखा गया। उसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया ताकि इसके जो बिखराव है वो ज़्यादा दूर तक ना जाए और किसी को इससे नुकसान ना हो। फिलहाल इस बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है कि यह जो बम है वह एक मिट्टी में दबा हुआ था। एक घर निर्माण कराने के दौरान जो मिट्टी मंगाई गई थी उस मिट्टी में यह बम मिली। उसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस यहां पर पहुंची और बम को डिफ्यूज किया गया। हालांकि मिलिट्री फोर्सेस हो या फिर आर्मी के लोग हो, उसकी इनका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि किसी ट्रेनिंग कैंप में या ट्रेनिंग जगहों पर इस बम का इस्तेमाल किया गया होगा, वो विस्फोट नहीं हो पाया और वो मिट्टी में दब करके रह गया। जिसके बाद मिट्टी कटाव होने के बाद जो है वह जब मिट्टी यहां तक पहुंचा उसके बाद यह बम की जानकारी जो है वो मिल पाई है। तो फिलहाल इसकी जांच की जाएगी कि आखिर
यह मिट्टी जो है कहाँ से आई, किस तरह से आई, तमाम जो आंकड़े हैं, जो जानकारियां हैं उसको जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि फिर पूरी तरीके से बम को डिफ्यूज कर दिया गया। अब स्थानीय थाने के साथ साथ जो झारखंड जगुआर की टीमें थी अब वो यहाँ से निकलेंगे और तमाम जो रिपोर्ट्स है, जो अपनी कानूनी दस्तावेजों को तैयार करना होता है, कई रिपोर्ट देनी होती है, वरीय अधिकारियों को तमाम सूचनाओं को भी पास कर दिया गया है। जी इमरान, एक सवाल है, ये खतरनाक पैरा बम है, कितना बड़ा विस्फोट इससे हो सकता था, कितने लोगों को जान माल का खतरा हो सकता था, कितने दूर तक के एरिया को या दूर तक के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता था ये बम अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो? आपके साथ विशेषज्ञ अगर जवाब दे सके तो एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए। देखिए बिल्कुल, अब ये बम के बारे में मैंने उनसे खास बातचीत की है और वो अपने बातचीत में वो सारी चीजें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वो टीम जो है यहाँ से वो निकल रही है, क्योंकि इस बम की क्षमता जो है वो काफी अधिक रेंज था इसका। तकरीबन 35 मीटर के दायरे पर जो है इसकी क्षमता जो है वो बताई जा रही है। 35 मीटर के दायरे पर चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं अगर इस बम के दायरे में, उनको बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि ये एक शक्तिशाली बम है, ये छोटी सी बम नहीं थी। इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के दौरान या फिर नक्सल अभियान के दौरान पुलिस या आर्मी के जवान के साथ साथ अन्य लोग भी इस पूरे मामले को करते हैं। तो 35 मीटर के दायरे पर जितने भी लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो इस पूरे के जद में आ जाते हैं और इससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सूचना मिली, फौरन इस पर कार्रवाई किया गया, सुरक्षित उस बम को उठा करके सुनसान जगह पर लेके आया गया और उसके बाद उसे झारखंड जगुआर के जवानों ने जो है वो डिफ्यूज करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की सूचनाएं मिली बम के, जो कि हाहाब का इलाका है, नक्सलग्रस्त इलाके भी हैं, तो इससे अंदेशा नहीं लगाया जा सकता था कि इस इलाके में नक्सली गतिविधियां होती हैं और नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी झारखंड जगुआर के बम निरोधक टीम के द्वारा दी गई कि इनका इस्तेमाल सेना और मिलिट्री फोर्सेस, मतलब झारखंड जगुआर और दूसरे लोग जो हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, मोटार्स ये बम है जो कि एक जगह से छोड़ने पर कई मीटर दूर जाकर के यह बम जो है वहां गिरता है और उसके बाद ये विस्फोट होता है। तो कहीं ना कहीं इस बम को अब सफलतापूर्वक अब डिफ्यूज कर दिया गया, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर तबाही का सामान था जो समय रहते जिस पर काबू पा लिया गया। अगर ये बम कहीं ना कहीं से ब्लास्ट होता, आपका हालांकि जंगल का एरिया है, बहुत कम ऐसे लोग होते जो इसकी चपेट में आते, लेकिन फिर भी अगर ब्लास्ट हो जाता तो दहशत का एक बड़ा आलम वहां पर बन जाता। बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।